Good evening, guys. एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नो व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव की वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं वो, ठीक है। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में उनके मैकेनिज़्म क्या हैं विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंदर रह के उनका डिसीजन मेकिंग क्या है, उनका जो है वो रिलेशन कैसा है विद इन रिलेशन और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, उनके साथ किस तरह से वो रिलेशन मेंटेन करते हैं और कैसे करते हैं मेंटेन, ठीक है। तो इसमें आता है डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग या तो रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, ये मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद या फिर बाउंडेड रैशनैलिटी होती है, क्योंकि टाइम का कॉन्स्ट्रेंट होता है। टाइम के कॉन्स्ट्रेंट के साथ रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसलिए जो सेटिस्फाइंग डिसीजन जो लगेगा वो डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टेकअप करती है, अडॉप्ट करती है। देन कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजनल बिहेवियर में कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है, देन फॉर्मल भी होती है कम्युनिकेशन, और इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन भी होती है और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है जो कि हिरार्की में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स की में आपस में कम्युनिकेशन कैसी रहेगी, दैट इज़ उन आपस में कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। और जो कोलीग के बीच सेम लेवल पे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बीच कम्युनिकेशन अगर होएगी तो उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक फॉर्मल रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है। इनफॉर्मल में इम्पर्सनल कम्युनिकेशंस होती हैं, इसमें कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होते, स्ट्रक्चर नहीं होता मैसेज का, इंफॉर्मेशन का, ठीक है। और ये आ गया। उसके बाद आती है मोटिवेशनल थ्योरीज। मैस्लो ने कहा कि लोअर लेवल नीड्स हैं और हायर लेवल नीड्स हैं। पहले लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई जब हो जाती हैं तो एम्प्लॉई जो है वो अपनी हायर ऑर्डर नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करता है। देन उसके बाद आती है मैस्लोस मोटिवेशन थ्योरी आ गई। दैन उसके बाद आती है हर्जबर्ग्स टू फैक्टर्स थ्योरी। जो हाइजीनिक फैक्टर्स हैं वो डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो मोटिवेटर्स हैं जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन, रिवार्ड सिस्टम, वो सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ये कहा था हर्जबर्ग ने। तो इन थ्योरी का इम्पोर्टेंट रेलेवेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो मैस्लो की थ्योरी हो, चाहे हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी हो। देन उसके बाद आता है ग्रेगर एक्स थ्योरी, एक्स एंड थ्योरी बाई, ये मैंने डिस्कस किया था पहले भी। थ्योरी एक्स में एम्प्लॉइज़ जो एम्प्लॉइज़ लेज़ी होते हैं वो चाहते हैं कि हमें कंट्रोल करें, उनको कंट्रोल अगर बेटर तरीके से किया जाए दैन दे गिव गुड रिजल्ट्स। अगर बट इन सेकंड केस थ्योरी वाई के केस में एम्प्लॉई आर सेल्फ, दे लाइक सेल्फ कंट्रोल, दे डोंट लाइक डिक्टेटरशिप, दे वांट टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। इस तरह के एम्प्लॉई को में अगर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए, देन थ्योरी एम्प्लॉइज़ जो थ्योरी वाई कैटेगरीज में आते हैं दे आर मोर प्रोडक्टिव, ओके। देन नेक्स्ट इज़ मोटिव थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप जो है वो ट्राइड थ्योरी कहती है कि लीडर्स में इनेट क्वालिटीज़ होती हैं। देन कम्स कंटिजेंसी लीडरशिप मॉडल होता है कि कोई भी जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो लीडर्स को अपना बिहेवियर, अपना स्टाइल चेंज करना होता है। देन उसके बाद कम्स कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में आती हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स थ्योरीज में जो है ऑर्गेनाइजेशन जो लीडर्स होते हैं वो इस तरह से डिसीजन मेकिंग लेते हैं ताकि वो चेंजेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें।
देन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी देन कम्स, देन उसके बाद आती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि क्या लीडर को या तो टास्क ओरिएंटेड होते हैं लीडर्स, कुछ पीपल ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं। तो हर एक ओरिएंटेशन की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। कंटिंजेंसी थ्योरी आती है। कंटिंजेंसी थ्योरी जो है लीडर्स को सिचुएशन को एनालाइज करके डिसीजन लेना होता है। देन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, देन सर्वेंट लीडरशिप, देन डिस्ट्रीब्यूटर लीडरशिप मीन्स लीडर दिस लीडरशिप आर शेयर्ड बाय some people, that is called distributor leadership theory. So this was all about administrative behavior. Then next comes ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिकली ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें पीपल होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, हिरार्की होती है, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दैन इसमें थ्योरीज हैं। सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो